हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे अपन मैकेनिक्स का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो किस टाइप से होगा मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट? अभी तक जो अपन ने मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन कराए आपको, हर क्वेश्चन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कहीं ना कहीं पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, या दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम मिनिमम, या इस टाइप से कुछ भी पूछा जाएगा। मींस कहीं ना कहीं मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी आपको। तो किस टाइप से मैकेनिक्स लगानी है देखो। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना आपको, जो 2 पॉइंट अगर सिस्टम में दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ज्यादातर केस में मैं 2 पॉइंट चार्ज ही लूंगा, ठीक है। ज्यादातर न्यूमेरिकल में 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम होंगे। तो इसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया आपको, क्या के Q1 Q2 अपॉन आर। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये बताया भी था आपको, नोट लगा के कि इसको याद रखना, ये काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना, अपन क्वेश्चन की अलग अलग थीम में ये लगाने वाले हैं। क्वेश्चन की थीम होगी, तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट बता रहा हूँ, केस फर्स्ट में किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। केस फर्स्ट की बजाय पैटर्न 1 लिखते हैं। पैटर्न 1 में क्या क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से समझना। पैटर्न 1 में क्या होगा, देखो यहाँ से कोई Q1 चार्ज दिया होगा आपको, और यहाँ से इसको कुछ U स्पीड दे दी जाएगी। U इसका इनिशियल स्पीड हो गया Q1 चार्ज का, ठीक है। और यहाँ पे कोई चार्ज दिया होगा Q2 चार्ज। अब ये जो Q2 या कैपिटल Q कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है। ये Q2 चार्ज जो है वो फिक्स है, क्लियर है। अब ये Q2 चार्ज फिक्स है, और ये चार्ज पॉजिटिव है, और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। अब ये इनिशियल डिस्टेंस कुछ न कुछ R1 दी गई होगी आपको। अगर लार्ज सेपरेशन बोल दिया जाए तो R1 को आप क्या मान लोगे, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट ही बोल दे डायरेक्टली, ठीक है। तो इस टाइप से अब इस Q1 को U स्पीड दे दी गई है। अब ये जो Q1 चार्ज है, Q2 के रिपल्शन लगने वाला है क्या। जैसे जैसे ये चार्ज जो है इस Q1 के पास में आएगा, इस पे रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ी देर बाद का डायग्राम बनाता हूं, तो प्लस Q2। अब ये चार्ज तो बेचारा मजबूरन कहीं नहीं जा सकता। अब ये जो Q1 यहां कहीं आ गया होगा, बीच में यहां कहीं आ गया होगा, इसका स्पीड बदल गया होगा भी। अब लगातार इस पे, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इस पे भी इधर फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वैल्यू तो वही आने वाला है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट ये वाला चार्ज तो क्या होगा, इस वाले चार्ज की स्पीड कम होगी धीरे धीरे। इस वाले चार्ज की स्पीड क्या होगी, कम होगी। बट ये वाला चार्ज तो मजबूरी, बेचारे की मजबूरी है। क्या मजबूरी है, क्यों फिक्स है। मतलब इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा, हिंज फोर्स, जिससे उसको हिंज किया गया है, वो इसी के बराबर होगा, और वो हर दम हर इंस्टेंट पे बदल रहा होगा, ठीक है। बट ये Q2 मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ इसको फिक्स कर दिया। बट ये Q1 इधर आ रहा है, धीरे धीरे आके रुक जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आके ये रुक गया। अब जिस इंस्टेंट पे रुकेगा उसी इंस्टेंट पे मिनिमम ये फिक्स हो गया। अब ये जब यहाँ Q1 आके यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 आ गया, मोमेंटरी रेस्ट पाया होगा, इस डिस्टेंस पे दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम सेपरेशन होगा। क्वेश्चन में वही कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, कैलकुलेट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन कब होगी, जब ये एक इंस्टेंट पे आके यहाँ रुक गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं देखूं यहाँ से, तो इस पे लगातार ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका ये जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जो पैटर्न 1 वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंपल आपको एक ही टर्म लगानी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन। बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। बस एक ही लगाना है, क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं भी लगा देता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, देखो, K1U1 इक्वल टू K2U2। 11th में भी पढ़ा है अपन ने। वहां 11th में जब अपन पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे वो ग्रेविटेशनल लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो मैंने पहले भी बोला आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं बोल दिया जाए, ग्रेविटी नहीं माननी। सर ये तो फिक्स है, ये बेचारा ग्रेविटी के कारण ऐसे नीचे तो नहीं गिर जाएगा, ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं आएगा, ग्रेविटी कंसीडर नहीं करनी जब तक क्वेश्चन में नहीं बोल दिया जाता, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, ये तो बेचारा रेस्ट में है, इसका मास मान लेते हैं m1, तो हाफ m1u स्क्वायर शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी। ये वाले का मास m2 मान लिया, ये वाले का मास क्या मान लिया मैंने, m2। इसका m2 वाले मास की काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ गई। शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, k Q1 Q2 अपॉन R1 शुरुआत की। बाद की काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 0 हो जाएगी, प्लस k Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम।
अब आप क्वेश्चन में देखोगे Q1 Q2 दे दिया जाएगा, M1 U दे दिया जाएगा, तो R मिनिमम की कैलकुलेशन इजीली आप सोल्व कर R मिनिमम की कैलकुलेशन इजीली की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जो है इस टाइप का एग्जांपल मैं बता देता हूं किस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यहां दे दिया जाएगा आपकी यूरेनियम न्यूक्लियस है। यूरेनियम आप सभी को पता होगा बहुत ज्यादा हेवी होता है ये यूरेनियम, मतलब आप यूरेनियम को ऑलमोस्ट, ये यूरेनियम 92 है या यूरेनियम 236 उसका एटॉमिक मास नंबर ये 92। अब यहां से बेचारा एक अल्फा पार्टिकल आएगा। अल्फा पार्टिकल हल्का फुल्का है क्या? हल्का फुल्का इस यूरेनियम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मोटू मोटू सा है, क्या खूब सारा मोटू है ये, मींस इसका मास बहुत ज्यादा है अल्फा के कंपैरिजन में। अल्फा का मास तो आपको पता है ना क्या होता है, 2He4। अल्फा तो क्या हीलियम आयन है ना, हीलियम। अब इसका मास कितना है 234, इसका कितना है 4। अपन ये मान लेंगे कि ये वाला मास जो है ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहेगा। अब इसको मैं इनफाइनाइट से फेंकूंगा, इनफाइनाइट से अगर ये इस टारगेट जस्ट पास में आएगा तो ये 180 पे घूम के चला जाएगा। केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है 180 डिग्री का डेविएशन आ जाता है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो ये 90 डिग्री का डेविएशन या कुछ डेविएशन पे भाग जाता है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, केमिस्ट्री की कहानी है। तो है पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 1 में क्या बताया मैंने, पैटर्न नंबर 1 में बस सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आ जाएगा। पैटर्न नंबर 1 में क्या होगा, एक चार्ज फिक्स रहेगा हमेशा और दूसरा चार्ज भागता हुआ उसके पास आएगा। ये एक मोमेंटरी रेस्ट में आएगा और वापस भागता हुआ इधर चला जाएगा। अच्छा, इसी पैटर्न नंबर 1 में अगर ये अपोजिट चार्ज होंगे तो मिनिमम डिस्टेंस की तो बात ही नहीं होती बेटा, मिनिमम डिस्टेंस तो 0 आ जाएगी, ये तो भागते हुए आ जाएंगे ना अट्रैक्शन का। फिर वो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। फिर इस चार्ज को इधर ना फेंक के इधर फेंका जाएगा। इस चार्ज को किस टाइप से फेंकेगा, फिर यहां लिख देता हूं। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात होगी, इसमें तो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, जैसे प्लस Q2 चार्ज ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये माइनस Q1 चार्ज है, उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया जाएगा। अब क्या होगा, इसका अट्रैक्शन लगेगा, क्या इसका अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका भी अट्रैक्शन, ये तो कहीं जा नहीं सकता बेचारा। अब क्या होगा, इसी सिचुएशन में आपको R मैक्सिमम की कैलकुलेशन करवा ली जाएगी और बाकी कहानी वही है सेम K1 U1 वाली, ठीक है। जैसे जैसे आगे आगे जाएगा धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, आगे जाके कहीं रुकेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रुक जाएगा। तो इस टाइम से पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 1 में पैटर्न नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें एक चार्ज फिक्स होगा और दूसरे चार्ज को उसी डायरेक्शन में फेंका जाएगा पहला वाले चार्ज की डायरेक्शन में। तो पैटर्न नंबर 1 में सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड पैटर्न समझते हैं जरा। सेकंड पैटर्न में अगर दोनों चार्ज मूवेबल हो, मींस Q1 भी फिक्स नहीं है और Q2 भी फिक्स नहीं है। पिछला ये वाले पैटर्न में तो क्या था, Q2 फिक्स है और Q1 मूवेबल है। पैटर्न नंबर 2 में क्या बताऊंगा मैं, पैटर्न नंबर 2 में जो Q2 रखा हुआ है ना, वो Q2 भी क्या है, मूवेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है देखो आपको, तो पैटर्न नंबर 2 लिख लेता हूं जरा। पैटर्न नंबर 2 में क्या करना होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं मिटा रहा, एज इट इज रहने दो उसको, वो यहाँ पे सब हर पैटर्न में काम आने वाला है, ठीक है। अब पैटर्न नंबर 2 समझ लेते हैं जरा क्या है। सेकेंड पैटर्न, मान लो यहां से Q1 चार्ज है और ये भागता हुआ रहा U1 स्पीड से और इसका मास M1 मान लिया और यहां से बहुत ज्यादा दूरी पे एक चार्ज Q2 रखा है जो कि रेस्ट में है, बट ये मूवेबल है बट ये अभी रेस्ट में है और इसका मास अपन ने मान लिया कितना, M2। इन दोनों के बीच का कुछ फिक्स सेपरेशन भी दिया जा सकता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोलिजन वाले क्वेश्चन करते हैं ना अपन उसी टाइप से। अब देखो ये क्या है, जैसे मान लो अपन ये वाला चार्ज रेस्ट में है, ये वाला चार्ज रेस्ट में, ये शुरुआत में इनफाइनाइट सेपरेशन पे या फिर फाइनाइट सेपरेशन भी हो सकती है, तो इस चार्ज को प्रोजेक्टाइल इसकी डायरेक्शन में फेंक दिया जाए। तो अब क्या होगा देखो, जैसे जैसे ये चार्ज आएगा, मान लेते हैं दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है, दोनों पे प्लस चार्ज है तो रिपल्शन होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चार्ज इधर आएगा, Q1 चार्ज यहाँ आ रहा है तो इसका स्पीड V1 मान लिया। अब क्या होगा, इस पे भी ये Q2 भी भागना शुरू कर देगा V2 स्पीड से। क्यों? क्योंकि इस दोनों पे रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इस पे रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन K1 Q2 अपॉन R वाला, और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इधर लग रहा है। अब ये वाला चार्ज फिक्स नहीं है, ये भी मूवेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, मींस दो इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन तो लिखनी है किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन सेम वैसे ही लिखना है जैसा मैंने अभी पिछले वाले इक्वेशन में बताया था। अब वापस लिख के नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। R1 R2 कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है ना। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन K1 U1 K2 U2 लगा देना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, K1 U1 इक्वल टू K2 U2। अब दूसरा इक्वेशन सोचो आपको क्या करना होगा।
पहला इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या लगाना होगा? अब देखो इसमें जो है ना इक्वेशन बनाओगे तो दो अननोन बनेंगे, तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। पिछले वाले इक्वेशन में जो है, पिछले वाले पैटर्न में जब आप इक्वेशन बनाओगे तो उसमें एक ही अननोन बनेगा, ठीक है, एक अननोन तो एक इक्वेशन में काम हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन तो आपने लगा लिया। दूसरा आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो सोचो जल्दी से क्या होगा। एक होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ Q1 Q2 चार्ज सिस्टम, Q1 Q2 चार्ज सिस्टम। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपको लिखना ही आता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन के थ्रू और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जब मूवेबल है, अब आपके दिमाग में आ रहा हो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, नेट फोर्स जीरो है क्या बेटा? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो जरा, इस पर राइट डायरेक्शन में, इस पर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये म्यूचुअली रिपल्शन है क्या? तो नेट फोर्स जीरो आ गया। सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। सर पिछले वाले में क्यों नहीं लगा था? पिछले वाले में इसलिए नहीं लगा था बेटा क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आ ही रहा था, इस पे एक एक्स्ट्रा हिंज फोर्स भी आ रहा था इधर, तभी तो ये तो रेस्ट में था ना, ये रेस्ट में बना होता है, ये उसमें तो ऐसे देखने में पता लग रहा है, ये तो हमेशा रेस्ट में, इसका वेलोसिटी कम हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व ही नहीं रहा ना, ठीक है। इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहेगा ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम पे हमेशा नेट फोर्स क्या है? जीरो। और आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन पता ही है, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पैटर्न सेकंड हो गया। पैटर्न थर्ड, पैटर्न थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल पे पूछा जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा देखो, ये Q2 चार्ज तो फिक्स है यहाँ पे, ये Q2 चार्ज तो जो है यहाँ पे फिक्स है, ये प्लस Q2 आ गया, ठीक है, ये तो फिक्स आ गया। अब यहां से एक चार्ज जो है, दूसरा चार्ज यहां से Q1 फेंका जा रहा है, प्लस Q1 u स्पीड से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी फेंका जा सकता है और कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस। अगेन वो वाला चार्ज तो फिक्स हो गया। अगर ये वाला चार्ज फिक्स हो गया ना, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं आएगा। अब इसका पाथ क्या होगा देखो, अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएगा प्लस Q1, और इसका रिपल्शन फोर्स आ जाएगा, इसका रिपल्शन फोर्स ऐसा आएगा, और यहाँ कुछ स्पीड ऐसी है, तो इसका जो पाथ होगा ना वो इस टाइप का पाथ होगा, कुछ भी कर्वेचर वाला पाथ होगा। अब कर्वेचर वाले पाथ पे क्या क्या होगा देखो, पहला तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन तो इसमें भी लगा देना है, एनर्जी तो मैं तो कहीं लॉस ही नहीं हो रहा ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो इसमें भी लगने वाला है, क्लियर है। एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ भी आ गया, पहला पॉइंट तो आ गया। अब इक्वेशन जब आप बनाओगे ना, ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन बनाओगे, तो इक्वेशन जब बनाओगे आप तो दो अननोन बनेंगे, तो एक इक्वेशन और चाहिए मुझे। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताओ जरा एक और इक्वेशन कौन सी होगी वो। ये वाली लाइन के अलोंग पे इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो दूसरी इक्वेशन होगी, एंड लगाना होगा आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो सर हम भूल गए हैं, 11th में पढ़ा था, अब हमें कुछ भी याद नहीं, ठीक है। वैसे इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट वाले पैटर्न के, ज्यादातर क्वेश्चन पैटर्न 1 के पूछे जाएंगे, इसका बहुत कम क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का मतलब नेट टॉर्क जीरो आ जाए। अगर इस वाले चार्ट पे मैं देखूं तो इस पे इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आएगा क्या? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट जब भी ये चार्ज आएगा ना, Q1 चार्ज का पोजीशन कुछ भी ले लूं मैं, हर इंस्टेंट पे इस पे फोर्स लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा क्या इधर, और लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्स इसका मतलब क्या होगा? लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्स इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये आर मिनिमम पूछा जाएगा, इस पे आर मिनिमम कितना होगा, उस इंस्टेंट पे ये वाली वेलोसिटी इधर परपेंडिकुलर हो जाएगी भी, ठीक है। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तो तीनों पैटर्न के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पैटर्न 1 में सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, पैटर्न 2 में एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, पैटर्न 3 में एनर्जी, लीनियर मोमेंटम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका मोमेंटम तो बदल रहा है हर इंस्टेंट पे, ठीक है। नेट फोर्स भी जीरो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम जरूर कंजर्व होगा इस पॉइंट के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट कराना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट फिक्स्ड चार्ज, जो भी फिक्स्ड चार्ज है ना उसके अबाउट। अभी इस वाले क्वेश्चन में अपने पास Q2 है, तो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के अपन आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखता हूं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो तीनों पैटर्न के क्वेश्चन लिख दिए मैंने, ठीक है। अभी इजी वे में लिखे, बाकी कहानी यही होती है हर बार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, ऊपर लिख दिया मैंने, ये कैपिटल Q चार्ज फिक्स है, इनफाइनाइट सेपरेशन, क्वेश्चन में लार्ज सेपरेशन भी लिखा जा सकता है, स्मॉल q को फेंका, u स्पीड से इसका मास m था, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक
ठीक है, ये कंडीशन इसलिए दिया है कि दोनों सेम चार्ज के होंगे, सेम नेचर के होंगे, तो रिपल्शन लगने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला में ये फिक्स है, इसी लाइन के अलोंग फेंका गया है डायरेक्टली टुवर्ड्स दी क्यू। तो यहाँ पे आपको पता है धीरे धीरे आते आते क्या होगा, ये तो जो भी क्यू चार्ज को यू स्पीड से फेंका, ये इनफाइनाइट सेपरेशन है शुरुआत में, तो इनफाइनाइट, यहाँ कैपिटल क्यू ये तो फिक्स है बेचारा, ये चल नहीं पाएगा, तो कैपिटल क्यू तो फिक्स है, और जिस इंस्टेंट पे मिनिमम सेपरेशन रहा होगा उस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, ये आर मिनिमम आ गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर लिख देता हूं, K1U1 इक्वल टू K2U2। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, ये वाले चार्ज का मास m दिया है क्या, हाफ mv², वो वाला चार्ज तो रेस्ट में है, साथ में शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है तो लार्ज सेपरेशन। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0-0 हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, ये वाली टर्म तो 0 आ गई क्या, तो यहाँ बचा ओनली हाफ mu² और यहाँ बचा K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर मिनिमम। अभी K का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वैसे K का वैल्यू आप सभी को पता है 9 × 10⁹ होता है। तो आर मिनिमम कितना आ गया, यहाँ से सोल्व करूंगा तो 2 छोटू क्यू बड़ू क्यू mu², इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी दी जा सकती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए तो यहाँ डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आर मिनिमम की कैलकुलेशन कर ली फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं पहले क्या। ये वाला मास m है, q चार्ज रेस्ट में है बट मूवेबल है, फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स लिखा था मैंने। सेम आइडेंटिकल चार्ज इधर इनफाइनाइट सेपरेशन या लार्ज डिस्टेंस से u स्पीड से फेंक दिया, दोनों का मास m है। अब ये वाला चार्ज जैसे जैसे पास में आएगा, सेम नेचर के चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ये जो दो चार्ज है दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। ठीक है, ये पैटर्न 2 का न्यूमेरिकल हो गया। तो अब आप इसमें सोचो जरा क्या होगा। ठीक है, ट्राई करना जरा वीडियो पोस्ट करके। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता ही दिया था, मैं सोल्व करना शुरू करता हूँ जरा। ठीक है, तो मैं पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, उस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, उसका सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन मिटा देता हूँ। मेरा मानना है आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो पोस्ट करके लिख लो। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं जरा। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही क्या क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन और साथ में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना हो। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ Q को U स्पीड से फेंका, शुरुआत में ये इनफाइनाइट सेपरेशन था, तो ये भाई साहब रेस्ट में थे कि इधर वाले, ये वाला जो चार्ज है ये रेस्ट में था क्या, इनफाइनाइट सेपरेशन। अब जैसे जैसे ये पास आ रहा होगा, अब जैसे जैसे पास आएगा यहाँ कुछ स्पीड v मान ली। ठीक है, और यहाँ स्पीड v1 मान ली। ठीक है, v1 और इसका स्पीड मान लिया v2। अब होगा क्या, देखो दोनों में रिपल्शन लगने वाला है, ये इस पे रिपल्शन लगने वाला है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इस पे रिपल्शन लगने वाला है इधर, मतलब इसका स्पीड जो बढ़ेगा, इसका स्पीड तो क्या बढ़ेगा, ये वाले चार्ज का स्पीड तो बढ़ने वाला है, बट ये वाले चार्ज का स्पीड क्या होने वाला है, घटने वाला है। ठीक है, अभी कुछ न कुछ स्पीड रही होगी, शुरुआत में इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी तो कितना है, इसका वेलोसिटी तो 0 है, ये u से आ रहा है, मतलब अप्रोच कर रहे हैं क्या, क्लियर है। अभी अप्रोच कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे, और एक चीज ध्यान रखना, अभी ये अप्रोच कर रहे हैं, स्पीड इसका कम हो रहा है और इसका बढ़ रहा है, इसका स्पीड 0 से इंक्रीज होते होते बढ़ रहा है, इसका स्पीड घट रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड बराबर बराबर हो जाएगा, और जिस इंस्टेंट पे दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा। कैसे, देखो जरा, एक मैं ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो क्यू चार्ज है ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। ठीक है, ये वाला क्यू चार्ज जो है इसका वेलोसिटी कितना था, 0। अब जैसे इसका वेलोसिटी अगर 9 हो गया तो इसका वेलोसिटी कहीं ना कहीं 1 हो गया होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मास m है, इसका मास भी m है, तो m × 10 प्लस m × 0, तो m × 9 m × 1। अब अभी देखो, अगर इसका वेलोसिटी 9 हो गया, इसका 1 है, मतलब अप्रोच कर रहे हैं, कभी इसका वेलोसिटी 7 हो गया होगा, तो इसका वेलोसिटी अगर 7 हो गया तो इसका वेलोसिटी भी 3 हो गया होगा। अगेन अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, 4 से पास आ रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी 5 और इसका वेलोसिटी भी 5। अगर जिस इंस्टेंट पे दोनों का वेलोसिटी 5 हो जाएगा तो अप्रोच होना बंद हो गया होगा, अप्रोच होना बंद हो गया, अप्रोच होना बंद हो गया। इसका मतलब क्या, दोनों के बीच का यही सेपरेशन जो है वो मिनिमम सेपरेशन होगा। इसके बाद क्या होगा, इसका स्पीड 5 से और कम होगा, इसका स्पीड 5 से और ज्यादा होगा, मतलब फिर तो सेपरेट होने लगे। मतलब ये है कुल मिला के, जब मिनिमम सेपरेशन होगा, एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो एट मिनिमम सेपरेशन
यहाँ लिखना क्या डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। तो जिस इंस्टेंट पे ये q का वेलोसिटी v होगा, इस q का वेलोसिटी भी v हो जाए, सेम सेम वेलोसिटी हो जाए, तो ये जो सेपरेशन होगा वही मिनिमम सेपरेशन होगा और वही कैलकुलेशन मुझे करनी भी है। ठीक है, मींस ये ध्यान रखना 11th में मैकेनिक्स में भी आता है ऐसा कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना सेंटर ऑफ मास में, वहां पे ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो जब मिनिमम सेपरेशन होगी, मिनिमम सेपरेशन के टाइम क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा तो वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी क्यों, ताकि अप्रोच नहीं होगा। ठीक है, सेम स्पीड लिख दिया। अब लिख देते हैं यहां से यहां की कहानी। पहला तो एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया, तो के क्यू एनर्जी कंजर्वेशन K1 U1 K2 U2। शुरुआती काइनेटिक एनर्जी तो इसका आएगी केवल हाफ m u स्क्वायर, वो वाला तो रेस्ट में था क्या बेचारा, तो K Q Q अपॉन इनफाइनाइट, लार्ज सेपरेशन बोला है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर बराबर हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या लिख दूं, K Q Q अपॉन R मिनिमम। क्लियर है, K Q1 Q2 अपॉन R से लिखना है ना। अब मुझे कैलकुलेशन किसके करना है, R मिनिमम की कैलकुलेशन करनी है। तो यहां से सॉल्व करते हैं जरा। ये जो हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू m v स्क्वायर, ये तो जीरो आ गया, प्लस K Q स्क्वायर अपॉन R मिनिमम। पहला इक्वेशन तो यहां से आ गया। अब अगर इस पहले इक्वेशन को देखूं मैं, तो अननोन टर्म मेरे पास दो टर्म अननोन है कि एक तो v और एक r मिनिमम। अब v कहां से लेके आऊंगा, v आपको पता है कहां से लेके आना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ने दो कॉन्सेप्ट लगा दिए क्या, एक और कॉन्सेप्ट कौन सा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, LMC। तो LMC भी लिख देता हूं जरा, क्या है LMC लिख देते हैं जरा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो LMC क्या हो गया, देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं मैं, m इंटू यू प्लस m इंटू जीरो mv, तो यहां से क्या आ गया v इक्वल टू यू बाई टू। तो अभी ये जो v इक्वल टू यू बाई टू है ना, ये इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 में। तो पुट v इक्वल टू यू बाई टू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू m, v की जगह कितना लिख दिया हमने, u बाई टू होल स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर अपॉन r मिनिमम। सोल्व करेंगे तो ये हाफ m u स्क्वायर, ये 1/2 1/4, तो यहाँ बचेगा 1/4 m u स्क्वायर इक्वल टू k q स्क्वायर r मिनिमम। तो r मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, k 4 भी आएगा, 4 k q स्क्वायर अपॉन m u स्क्वायर। ठीक है, k का वैल्यू अगेन आपको पुट नहीं करना है क्योंकि जो सारा डेटा है वो अननोन की टर्म में है क्या, तो पूरे डेटा को अननोन की टर्म में रहने दो, तो k का वैल्यू पुट नहीं करना। तो इस टाइप से ये जो अपने पास ये वाला आंसर है ना, सेकंड वाला आंसर, ये आंसर आ गया। इसमें अपन ने क्या क्या लगाया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और साथ में एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जरा, क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन आप पढ़ लो जरा पहले और वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, यहाँ क्यू चार्ज फिक्स है, पैटर्न नंबर 3 का क्वेश्चन है, ये तो समझ में आएगा। मैंने एक ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तीनों पैटर्न को, मैंने पैटर्न को अच्छे से समझा दिया, उस पैटर्न के खूब सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न नंबर 3, ज्यादातर क्वेश्चन पैटर्न नंबर 1 के बनते हैं, ध्यान रखना। पैटर्न 2 और 3 के बहुत क्वेश्चन कम होंगे, पैटर्न नंबर 1 के खूब सारे क्वेश्चन होंगे लाइन से, टेस्ट में डीपीपी में भरे पड़े होते हैं हर बार। ठीक है, पैटर्न 2 और 3 बहुत कम आते हैं। तो देखो क्या है, पैटर्न 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आगे बढ़ेगा, रिपल्शन करेगा, वो तो कहानी आपको बताइए। इसमें क्या लगाना है, फिक्स है, ये दूर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं चलेगा, मुड़ता चला जाएगा क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अभी मुड़ता चला जाएगा इस टाइप से, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी ये पता लगा लेते हैं जरा। पहले तो पास आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो जिस इंस्टेंट में मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, वहां यहाँ से ऐसे 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 चला जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा इसमें। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ जरा, यहाँ तक आप पूरा लिख ले, पहले वीडियो पॉज करके लिख ले और अगला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे वीडियो पॉज करके। मैं सॉल्यूशन करता हूँ इस वाले क्वेश्चन का, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं जरा, क्या है कहानी इसकी। मिटा देता हूं मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना, ये बढ़िया सही है इसमें, सर हमने नहीं लिखा, पीछे वीडियो पॉज करके वापस से लिख ले बेटा, ठीक है ना, वरना क्लास में तो आगे बढ़ने नहीं देते आप लोग। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, यहीं से सॉल्व कर लेंगे, इधर से यहां से सॉल्व करते हैं। बड़ा सारा सॉल्यूशन तो नहीं होना चाहिए इसका वैसे। ये कैपिटल क्यू आ गया, कैपिटल क्यू जो है फिक्स चार्ज है क्या, ये डैश 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 लगा लिया, ये छोटू क्यू, यू स्पीड दे दी और यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी दे दिया।
अब देखो इसका पाथ क्या होगा, देखो यहां से पास आएगा, अभी तो पास आएगा, क्लोजेस्ट रिलेशन बताना है ना, मिनिमम डिस्टेंस तो यार मिनिमम कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहां से आगे 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 इस टाइप से बढ़ेगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पास आ रहा है, 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 और यहां से देखोगे इधर 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 जा रहा है ना, दूर दूर जा रहा है क्या, इधर इधर आगे आगे जाने पे तो दूर यहाँ बढ़ रही है। तो सबसे कम दूरी का वही होगी मिनिमम डिस्टेंस आगे। मिनिमम डिस्टेंस आपको पता भी होगा कि जब जिस इंस्टेंट पे मिनिमम डिस्टेंस होगा उस इंस्टेंट पे ये जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, मतलब ये जो v आएगा ना ये परपेंडिकुलर आएगा r मिनिमम के। जब ये मिनिमम डिस्टेंस होगा तो ये वेलोसिटी जो है, ये वाला जो कर्व है ना जिस कर्व पे चल रहा है उसका टेंजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये टेंजेंट ये नॉर्मल, ठीक है, मतलब ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, क्लियर। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन में पहला तो एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया, एनर्जी कंजर्वेशन K1 U1 K2 U2। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिख दूं, ये तो रुके हुए हैं क्या, कैपिटल Q, तो स्मॉल q का मास दिया था क्या हाफ mu स्क्वायर प्लस 0। शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दिया, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन इनफाइनाइट, लार्ज सेपरेशन है ना, ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है देखो, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो तो अभी भी रुका हुआ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ mv स्क्वायर आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होने वाला है, यहाँ r मिनिमम आएगा क्या, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है, कुछ सिंपलीफाई यही तो जीरो लिखना है, इतना समझते हैं सब। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे ध्यान रखना। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन शुरुआत का क्या हो जाएगा MUD, शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन MU। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सर हम भूल गए, एक बार और थोड़ा सा बता दो। तो पहले तो मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, एंगुलर मोमेंटम क्या है कहानी देखो। एंगुलर मोमेंटम जो लिखा था अपन ने r क्रॉस p का अगर मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो rp sin थीटा, rp sin थीटा को दो पैटर्न पे लिखना सिखाया था हमने, r परपेंडिकुलर इनटू p या r इनटू p परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहीं से अब अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का काम हो जाएगा। पहले वाली सिचुएशन में तो क्या देखो, ये वेलोसिटी इधर है क्या, तो ये r परपेंडिकुलर आ गया, तो पहले वाली सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं मैं rp sin थीटा से, तो rp sin थीटा से क्या आएगा देखो, शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम l इनिशियल इक्वल टू l फाइनल। पहला तो क्या आ गया r परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दूं d, और mu ये अकेले चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर, बाद में क्या लिख दूं, पहला देखो पहला जो मोमेंटम लिखा है ना मैंने l इनिशियल तो इसके पैटर्न से लिखा है, और l फाइनल ये वाले पैटर्न पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। l फाइनल लिखूंगा तो क्या आ जाएगा r मिनिमम इनटू p परपेंडिकुलर कितना हो गया mv। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि r परपेंडिकुलर p परपेंडिकुलर के, वापस एक्सप्लेन करता हूं। r परपेंडिकुलर मतलब r का वो कंपोनेंट जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, p परपेंडिकुलर क्या है, p का वो कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये डायरेक्ट ऑलरेडी परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ये r और ये परपेंडिकुलर, यहाँ देखोगे तो ये r वेक्टर है, r वेक्टर ये होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग, ये जो r वेक्टर होगा ना यहाँ बनाता हूँ, ये r वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग वाला एक परपेंडिकुलर वाला, तो ये परपेंडिकुलर वाला लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ से पता क्या करना था, रिलेशन बड़ा इजी है, किसको भगाएं, अगर r मिनिमम की दो चीजें कैलकुलेशन करवाई जा सकती है यहाँ से आपसे। मैंने तो r मिनिमम इसलिए आपको रिलेशन इसलिए पूछ लिया सभी के बीच में, क्योंकि यहाँ इक्वेशन थोड़ी अजीब सी बनेगी, तो मैंने रिलेशन ही पूछ डाला, वरना r मिनिमम पूछूंगा ना तो क्वाड्रेटिक बनेगी शायद तक। तो r मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करता हूँ, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ये तो जीरो हो गया, हाफ m, यहाँ से v की जगह क्या लिखूं मैं, ये डी डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, mu d ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। किसको लिखना है, p को ना, v क्या आ गया, m से m तो मारा गया ना, m तो भाग जाता, तो m तो ये तो m तो भाग जाएगा ना, m तो भाग गया, m भाग गया। चलो इसको यहाँ v का वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। तो v का वैल्यू क्या आ गया देखो, v का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, v जो आ रहा है ud इसलिए लिख रहा हूँ, du लिखूंगा तो आपको डिफरेंशिएशन लगेगा अपॉन r मिनिमम, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट कर दूं कौन सी इक्वेशन 1 में, तो पुट v इक्वल टू इन इक्वेशन 1, तो देखो क्या आ रहा है, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ m ud अपॉन r मिनिमम होल स्क्वायर प्लस k q अपॉन r मिनिमम। सॉल्व करेंगे तो r मिनिमम आ जाएगा क्या,
यहाँ आर मिनिमम स्क्वायर आना है, आर मिनिमम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करना आपको आता है। ठीक है, दूसरा भी पूछा जा सकता है जब मिनिमम डिस्टेंस होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ से आर मिनिमम का वैल्यू पुट कर लेना, आर मिनिमम यहाँ पुट कर लेना तो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, पूरा सोल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मैंने रिलेशन पूछा था, और रिलेशन इसीलिए पूछा था क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है ना, तो ये वाला लेक्चर, आज वाले लेक्चर में बनने क्या पड़ा, 3 पैटर्न है होते हैं, तीनों पैटर्न के क्वेश्चन करने होते हैं। तीनों पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, और तीनों पैटर्न का एक एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ पैटर्न 1 आएगा हमेशा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा, हमेशा डायरेक्टली टुवर्ड्स द चार्ज फेंकेगा। ठीक है, तो पैटर्न 2 और 3 के क्वेश्चंस कम बनते हैं जनरली। तो तीनों पैटर्न के अपन ने न्यूमेरिकल कर ही लिए हैं। आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।